अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई और रिवीजन भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से रिवीजन भी शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोगों को देखना है बौद्ध धर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में जाना, उनका परिचय जाना, उनके माता पिता मौसी इनके नाम जाने और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जन्म के बारे में। ये सब कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। महापरिनिर्वाण महाभिनिष्क्रमण क्या होता है ये भी मैं कल बता चुकी हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जरूर देखिए, वरना बेसिक ज्ञान के बिना आगे का पिलर खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले नींव मजबूत होनी चाहिए तभी पिलर खड़ा होता है ना। तो आज हम लोगों को देखना है सेकेंड पार्ट बौद्ध धर्म का। आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं। ये यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं रही है। तो बौद्ध धर्म में 5 शिक्षाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, ये शिक्षाएं क्या है? ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश है। उन्होंने जो स्पेशल शिक्षाएं बताई है जिसको आगे तक का फैलाया गया है वो है। अच्छा, ये जो शिक्षाएं इसे 5 नहीं है, इससे ज्यादा है, लेकिन मेन जो 5 शिक्षाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इन 5 शिक्षाओं का होना हर एक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, जो भी बौद्ध धर्म अपना रहा है और जो नहीं अपना रहा है उसके जीवन में भी। ठीक है, तो वो 5 शिक्षाएं कौन सी है वो लिखिएगा। 5 शिक्षाएं, ऐसा लिखिए बौद्ध धर्म की 5 शिक्षाएं। बौद्ध बौद्ध धर्म की 5 शिक्षाएं। नंबर 1, सत्य, यानी कि सदैव सत्य बोलना, सदैव सत्य वचन बोलना, सदैव सत्य वचन बोलना। नंबर 2, अहिंसा। अहिंसा तो आप लोगों का फेवरेट होगा, है ना। अहिंसा जो गांधी जी ने भी दिया और फेवरेट होना भी चाहिए। हिंसा से जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। हिंसा से सिर्फ हम अपना रौब दिखा सकते हैं, रुतबा दिखा सकते हैं, लेकिन वो रौब और रुतबा भी जीरो है। क्योंकि जितना हम लोग हिंसा से सोचते हैं कि हमारा रौब बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हम लोग किसी सामने वाले की नजर में बहुत ज्यादा नीचे झुक जाते हैं। और ये रौब और रुआ भी सिर्फ 2 दिन का रहता है। जिस दिन सामने वाले के मन से डर निकल गया तो आपका रौब भी जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो जितना आप अहिंसा के साथ अपने आंतरिक रौब को बना के रखेंगे, उतना ज्यादा आप लोग ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा ग्लो करेंगे। ग्रो एंड ग्लो दोनों करेंगे। ओके, तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी भी हिंसा ना करना। हिंसा ना करने का अर्थ ये है, हिंसा ना करने का मतलब सिर्फ किसी को मारना, लड़ाई झगड़ा करने से ही मतलब नहीं होता है। हिंसा का अर्थ होता है कि आप अपने मन में, दिमाग में भी हिंसा के बारे में नहीं सोच रहे। आप ये नहीं करें आज इसने मुझे ऐसा करा कल बताऊंगा इसको मैं क्या, ऐसा भी नहीं सोचना। भले आप उसको बताओ ना बताओ, ऐसा भी नहीं सोचना है। अपने मन में सबके लिए प्रेम भाव रखना है, उसे कहते हैं अहिंसा। तो सदैव सदैव हिंसा से दूर रहना। अहिंसा, अहिंसक प्राणी बनना, लोगों के लिए प्रेम भाव रखना। ऐसा ही नहीं करना है कि हम उसके लिए अहिंसा, हम लोगों के लिए उसके, हम लोग सामने वाले के लिए हिंसा नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी नहीं रहना है, हमें प्रेम भाव भी रखना है। ठीक है। अब नंबर 3 है अस्तेय। अस्तेय है आपका चोरी ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। ठीक है, सामान की भी चोरी नहीं करना और किसी के सच बताए हुए ज्ञान को गलत तरीके से नहीं करना। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी ने सच्चा ज्ञान दिया है तो उसको चोरी करके अपने मन से कुछ भी गलत वलत कुछ भी गलत वलत मिला के दूसरों को नहीं देना, वो भी चोरी होगी। अगर गलत तरीके से आप किसी की भी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो चोरी ना करना, मतलब सामानों की भी चोरी ना करना, किसी के सच बातों को गलत तरीके से प्रोवाइड भी ना करना, वो भी है चोरी ना करना। ठीक है। अब चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन संचय न करना। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। ठीक है, यानी कि आपको जितनी जरूरत है उतना ही माल अपने पास रखिए, जितनी जरूरत है उतना ही धन अपने पास रखिए। ये शिक्षाएं बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने के पास बौद्ध धर्म है उन्हीं को ये अपनानी चाहिए। देखो, ये शिक्षाएं तो हर धर्म में लोग के सिखाते हैं। इस्लाम भी ये शिक्षाएं सिखाता है, हिंदुत्व भी ये शिक्षाएं, हर धर्म में जो है ये शिक्षाएं आपको सिखाई जाती हैं। बट ये है कि हम लोग इन चीजों को भूल जाते हैं।
लेकिन वहीं बौद्ध धर्म में इन शिक्षाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये शिक्षाओं से हम लोग वर्तमान में दूर हो रहे हैं, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संचय करने से क्या होता है, इंसान के मन में लालच बढ़ता है कि अभी मेरे पास इतना है, मेरे पास थोड़ा और आ जाए, मेरे पास थोड़ा और आ जाए। बट उनसे कुछ फायदा होता है क्या? नहीं ना। इस संचय किए हुए धन को हम जितना हो सके, जितनी हमारे पास जिंदगी है वो उतने में ही खर्च कर सकते हैं। जिंदगी के बाद क्या इसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं। तो ये हमें ये बताता है, जितनी आपको वर्तमान में जरूरत है उतना ही धन संचय कीजिए। अगर जितना हमें जरूरत है हम उतना धन संचय करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, हमारे मन में लोभ नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है, तो हमारे पास उतने के लिए ही पैसा है, तो हम एक ही जोड़ी खरीदेंगे। अब हमारे पास ज्यादा पैसा है, हमें जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा अधिक कपड़े खरीद लेंगे, मतलब आवश्यकता से ज्यादा ही कपड़े खरीद लेंगे। हमें जरूरत ही एक ही और हमने खरीद लिए 4। बट उसका तो इससे क्या होगा, इससे हमारे मन में लोभ बढ़ेगा, इससे जो हमारी बचत है वो गलत तरीके से जाएगी। तो ये क्या है, अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक आपको धन का संचय नहीं करना है। जितनी आपको जरूरत है उतनी ही चीजों का आपको संचय करना है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। अपनी इंद्रियों पर काबू करना। इंद्रियों पर काबू करने का अर्थ है कि जो हमारी पांचों इंद्रियाएं होती है, जो छठी इंद्रिय होती है, उस पर काबू करना। यानी कि हमारी जो जीभ है, हमारा स्वाद है, किसी भी चीज को देखकर हमारी जीभ नहीं लपलपानी चाहिए कि ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, बाद में बेचारा पेट बिगड़ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हमें अपनी दृष्टि को भी काबू में रखना है। हमारी दृष्टि गलत चीजों में नहीं जानी चाहिए, गलत तरीके से किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। अपनी दृष्टि पर काबू रखना, अपनी जुबान पर काबू रखना, उससे गलत शब्द नहीं बोलना, उसके स्वाद को, तो मतलब हमारी जो भी इंद्रिया है उस पर काबू रखना है, जिससे कुछ भी गलत काम ना हो, ठीक है ना। उसको पूरी तरीके से काबू में रखना है। ये है पंच शिक्षाएं, जिसको हर एक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। ठीक है, फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं से मिटा रही हूँ। अब हमें देख रहे हैं इनके 10 शील। शील का मतलब क्या होता है ना, जैसे शील मतलब आप पिलर समझो। बौद्ध धर्म की 5 शिक्षाएं, ये तो प्रमुख है, ये 5 प्रमुख पिलर है। उसके अलावा अब इन 5, मैंने आपको बताया था ना, शिक्षाएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 5 पर ज्यादा फोकस किया गया। अब ये जो शील है, यानी कि ये पिलर है, ये 10 इसका टोटल पिलर है। 5 पिलर इंपॉर्टेंट है, बाकी के 5 पिलर इसको और ज्यादा सहारा देते हैं। जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 5 पिलर ऐसे होंगे जो कि आपकी बिल्डिंग को मेन सहारा दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 5 पिलर और हैं जो उसको थोड़ा बहुत सहारा दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो भी हट जाए तो ये पिलर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो इन 10 पिलर को होना बहुत आवश्यक है। 5 पिलर इंपॉर्टेंट है, 5 पिलर उसको अत्यधिक, जो 5 पिलर है उसे अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं, जो बची हुई चीज है उसको सहायता देते हैं। तो ये 10 शील क्या है, ये भी इनकी शिक्षाओं से ही संबंधित है। तो लिखेगा 10 शील। जो अभी हमने 5 पढ़े वो भी इस 10 शील में आते हैं, बाकी जो 5 हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूं। पहले इन 10 शील में पांचों, पहले आप वही लिख लीजिए। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, ये तो मेन पिलर है, ठीक है। उसके अलावा भी अन्य पिलर है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। नंबर 5 ब्रह्मचर्य। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसा समझ लो, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में उसके माँ बाप मेन पिलर का रोल निभाते हैं, उनके मतलब माँ बाप के सिवा कोई भी वो रोल निभा ही नहीं सकता है जीवन में। लेकिन माँ बाप तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही आपके भाई बहन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो मतलब माँ बाप आपके मेन पिलर हो गए, लेकिन उसके अलावा आपके जीवन में जो और ज्यादा सादगी और ज्यादा खुशहाली को बढ़ाते हैं वो अन्य हो गए। जैसे कि आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी, ये आपके अन्य अन्य पिलर है, ठीक है ना। माँ बाप आपके मेन पिलर हो गए, उसके बाद जो अन्य लोग हैं वो आपके अदर पिलर्स हो गए, जो आपको सहायता दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरा परिवार ही आपके लिए आवश्यक है। किसी भी एक पिलर के ना होने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 10 शील मतलब कि 10 की 10 पिलर, 10 के 10 शिक्षाएं, ये 10 के 10 पिलर्स का होना आवश्यक है। तो 5 प्रमुख है। अब बाकी के जो 5वां है, अब लिखेगा छठा, आरामदायक सैया पर ना सोना। आरामदायक सैया पर ना सोना। आरामदायक सैया पर ना सोने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल बढ़िया सा लग्जूरियस बेड वगैरह नहीं चाहिए सोने के लिए, मोटे मोटे गद्दे हो जिसमें आपको सुकून की नींद आए, ऐसी सैया पर नहीं सोना। इससे भी आपका लोभ बढ़ता है। अगर आपको ऐसी सैया में सोने की आदत है, बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल अच्छे से बेड हो, मोटे मोटे गद्दे हो, तो कल के दिन अगर आपकी
ऐसा ना हो किसी के भी जीवन में, लेकिन वही बात है ना कि उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है। कल के दिन अगर आपको वो सब चीजें नहीं मिल पा रही है आपके जीवन में, या आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां वो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, आपको एक आम से जीवन के रूप में जमीन में लेटना पड़ रहा है, पतले पतले गद्दे में लेटना पड़ रहा है, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसमें आपको और तकलीफ होगी, क्योंकि आप हमेशा से एक मुलायम से रूई नुमा गद्दे में सोए हो और वहां आपको जमीन में सोना पड़ रहा है, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो इन तकलीफों से दूर रहने के लिए बताया गया है कि आरामदायक सैया पर ना सोना। अगर आप हमेशा से किसी आम जमीन पर बिस्तर लगा के सोते हैं या फिर ऐसी जगह में सोते हैं जहां ज्यादा आपको कंफर्टेबल नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल है, तो उसमें क्या सोते सोते आपको आदत पड़ जाएगी। अब कल के दिन अगर आपके लाइफ में डाउनफॉल भी आता है तब भी आप उसको झेल लोगे, क्योंकि आपको आदत है। इसलिए बताया गया है कि अपनी आदत पहले से बना के रखो। फिर है कंचन कामिनी से दूर रहना। कंचन कामिनी से दूर रहना, ये सारी चीजें हैं आपके दुख को दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों से ही दुख होता है। सीधी सी बात है, अगर आप सत्य, अगर आप हमेशा झूठ बोलोगे दुख होगा कि कल के दिन मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। अब एक झूठ को बोलने के लिए 10, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। फिर इंसान भूल जाता है कि मैंने उस झूठ को छुपाने के लिए कौन सा झूठ बोला था। अब फिर उसे याद करो, फिर उसको याद नहीं आता, फिर एक अनोखा ही झूठ बनाओ। तो ऐसे इंसान ना जाल में फंस जाता है, दुख ही रहता है हमेशा। अहिंसा, हिंसा करोगे, कल के दिन डर रहेगा कहीं वो आगे फिर से मुझे ना मार दे, मुझे जेल ना हो जाए। उसी तरह था अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी करना। चोरी करना वैसी पाप है, आप समझ ही गए हो, उसमें भी दुखी है इंसान के। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करोगे तो हमेशा यही रहेगा कि अपने माल को मैं कहाँ रखूं, क्या करूं उस माल को, उसका भी खतरा रहेगा हमेशा। और ज्यादा कमाने के लोभ रहेगी जीवन में, उससे भी कमाने के चक्कर में अपना जीवन का सुख दुख सब खो दोगे। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों में काबू नहीं रखोगे। अगर आपकी इंद्रियों में आपके काबू नहीं है तो आप जब मन पड़े, जैसा मन पड़े वैसा ही काम करते रहो, उससे आपको तकलीफ होगी। आरामदायक सैया पर सोना, वही मैंने आपको बता दिया। और उसी तरह कंचन कामिनी का मतलब होता है, कंचन का मतलब होता है सोना और कामिनी का मतलब होता है लड़की। कंचन का मतलब होगा सोना और कामिनी का मतलब होगा लड़की। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि क्यों कहा गया है दोनों चीजों से दूर रहने का। सबसे ज्यादा लोभ ये दो चीजें बढ़ाते हैं, क्योंकि इस संघ में सिर्फ और सिर्फ पहले स्टार्टिंग में पुरुषों की ही अनुमति थी, लड़कियों के आने पर पाबंदी थी। तो ये शिक्षा उस टाइम में बहुत ज्यादा दी जाती थी। जब लड़कियों का प्रवेश हुआ तब और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पर को बहुत सी लड़कियां भी आ चुकी थी संघ में। तो उस टाइम में ये ज्यादा और बढ़ गया था कि आपको सोना और लड़की से दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो आपको आपके पथ से भटका सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई लड़की आपके जीवन में गई तो आपको पथ को भटका ही देगी। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, कोई भी लड़की है वो तो बेचारी अपना काम करेगी अपने। देखो, कोई भी लड़की है उसका तो इस जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर इंसान के दो रूप बनाए गए, पुरुष और स्त्री, तो इन दोनों का होना आवश्यक है। हाँ, अपने इंद्रियों में काबू करते हुए अब इसमें यह बताया गया कि अपने इंद्रियों में काबू करते हुए उस लड़की के ज्यादा क्लोज ना रहना है, जिससे कि वो बेचारी तो अपना, उसको तो कुछ मतलब नहीं है, वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप अपने आंतरिक मन को, अपनी आंतरिक अशांति को खो दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि अगर आपके सामने कोई लड़की है तो वो उसके प्रति पूर्ण रूप से आपके मन में इतना आदर होना चाहिए कि आपके अंदर में मोह वगैरह पैदा कभी हो ही ना उस लड़की को लेकर या सोने को लेकर। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने सोना पड़ा, एकदम से उनकी आंखों में चमक आ जाती, काश ये सोना मेरे पास होता है। लेकिन वहीं अगर हमारे आंखों के सामने सोना है लेकिन हमने अपने इंद्रियों में काबू करा तो हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अपने इंद्रियों में काबू रखो कि आपके सामने सोना आए या लड़की आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये है कि इन चीजों से दूर रहना। 8 नंबर है दोपहर के भोजन के बाद ना सोना। दोपहर के, आपको पता है बहुत से लोगों को दोपहर के भोजन के बाद ही खासकर नींद आती है। भोजन के बाद ना सोना वो इसलिए मना किया गया क्योंकि अगर हम दोपहर के भोजन के बाद सो जाएंगे तो उसी टाइम पर ऐसा होता है कि हमें बहुत से काम होते हैं लेकिन वो काम छूट जाते हैं, फिर वो काम डिले पे डिले होते रहते हैं, डिले पे डिले होते रहते हैं, और फिर हमारे जीवन में दुख आता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है। तो खासकर जो दिन का बताया ना, जो ईश्वर ने दिन बनाया वो बनाया आपके काम करने के लिए, रात बनाइए आपके आराम करने के लिए। इसलिए कहा गया है कि दिन के भोजन के बाद ना सोना, बल्कि जो काम है उसे कंप्लीट करो। अगर सो गए तो काम अधूरा रह जाएगा, वो डिले पे डिले होगा, फिर से प्रेशर बढ़ेगा और दुख आएगा जीवन में, है ना। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद ना सोना, इसलिए दिन में भोजन लाइट करना। इसलिए ये लोग चावल थोड़ा कम खाते थे ताकि दिन में नींद ना आए। चावल खा के वैसे भी नींद बहुत आती है। तो फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 9वां और 10वां लिखवाती है। अब 9वां है आपका मादक द्रव्यों से दूर रहना। ये तो खासकर हर किसी को रहना ही चाहिए। मादक द्रव्य तो सबसे ज्यादा इंसान की पूरी इच्छा शक्ति, उसके सब, मतलब इंसान के अस्तित्व को ही खत्म कर देती है। मादक
द्रव्य तो ऐसी चीज है जो आपके सोचने की हर चीज की क्षमता को खत्म कर देती है। आप ये तक भूल जाते हो कि आप इंसान हो, इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसान क्यों बनाया गया। तो क्योंकि ये मादक द्रव्य हमारे अंदर की हर एक चीज को शून्य कर देते हैं और हमें बिल्कुल हमारे मानवीय जीवन से ही अलग कर देते हैं। और जब हम इंसान मानवीय जीवन से अलग हो जाते हैं तो ऐसे काम भी कर देते हैं जो एक मनुष्य को नहीं करने चाहिए थे। तो मादक द्रव्य से दूर रहने की इसमें खास कर चीज बताया गया है, क्योंकि ये नशा होता है और नशा इंसान को हमेशा गलत कार्य करने पर मजबूर कर देता है। ये नशा हमेशा क्योंकि अगर हम अपनी सद्बुद्धि में हैं तो हम लोग सोचेंगे गलत काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और लेकिन हमें मादक द्रव्य में तो सोचने की क्षमता तो पूरी तरह खत्म हो गई, तो हम गलत काम कर देते हैं और बाद में फिर भुगतना तो हमें को है, फिर दुख तो होना ही है। नशा तो कभी ना कभी उतरेगा ना, जिंदगी भर नशा तो रहना नहीं है। तो इसलिए मादक द्रव्यों से हमेशा दूर रहना। और 10वां है गलत कार्य ना करना। हमेशा चाहे आप कैसे भी हाल में हो, आपको कभी भी गलत कार्य नहीं करना है, गलत कदम नहीं उठाने हैं। आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी आपको बस सब्र रखना है, गलत काम नहीं करना है, कोई भी गलत ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपके उस वक्त की तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी लेकिन बाद में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाएगी। इंसान गलत कार्य क्यों करता है ये सोचने के लिए अभी मेरे जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे, बट एक ना एक दिन उन गलत कार्य की तो सजा मिलनी ही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इस जीवन में गलत करा है उसको यही सजा मिलनी ही है। तो उसके लिए बताया गया कि गलत काम नहीं करोगे तो आज का जीवन भले तुम्हारा सुखमय हो जाए तो कल के जीवन तो आपका दुखमय ही रहेगा। तो दूर की सोचकर अगर इस वक्त आप सब्र करते तो आपका पूरा जीवन हमेशा सुखी से गुजरेगा। तो गलत कार्यों को नहीं करना। तो ये 10 शील मैं हमेशा से सोचती हूँ और मेरा मानना भी है कि इसको आप सिर्फ एक धर्म के रूप में ना देखें कि ये धर्म की शिक्षाएं हैं, इसको आप धर्म की शिक्षा ना देखते हुए इंसानियत की शिक्षाएं देखिए, नैतिकता की शिक्षाएं देखिए, इंसानियत की शिक्षाएं देखिए। क्योंकि इसमें किसी प्रकार से आपसे ये नहीं कहा गया है कि इसकी मूर्ति पूजा करो या ऐसे इबादत करो या ये करो। इसमें सिर्फ ऐसे नैतिक विचार बताएंगे जो हर मनुष्य के जीवन में होने ही चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। और ये चीजें तो हर धर्म में सिखाती है, इस्लाम में भी ये सारी चीजें बताई गई हैं, उसके अलावा हिंदुत्व धर्म में बताई गई है, सिख हर धर्म में ये अच्छी चीजें नैतिक चीजें बताई जाती है। क्योंकि धर्म का मतलब ही है मनुष्य को नैतिक बनाना, और हम लोग धर्म को कुछ और समझ जाते हैं। धर्म का असल मतलब है मनुष्य को नैतिक बनाना, इस प्रकार नैतिक बनाना कि उसके सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो कोई हिंदू नहीं खड़ा है, वो कोई मुसलमान नहीं खड़ा है, वो कोई सिख नहीं खड़ा है, उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान खड़ा है। उसके धर्म जात पात, आज हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि वो कौन से धर्म का, कौन से जात का, वो कैसा काम करता है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म हमें ये सिखाता है कि आप अपने आप को इस लायक बनाइए, अपने अंदर वो गुण ग्रहण करिए कि आपको सामने वाला व्यक्ति एक इंसान के रूप में नजर आए। अगर उसे जरूरत हो तो आप उसको इंसान के रूप में जरूरत करें, अगर आपको उसकी जरूरत हो तो आप उससे इस प्रकार से मदद लें कि वो आपको एक इंसान के रूप में मदद करे, मतलब वो सामने वाला भी आपके लिए ऐसे ही दृष्टि रखे। तो इसीलिए हर धर्म आपको नैतिकता की शिक्षा देता है और ये ही शिक्षाएं बौद्ध धर्म में भी दी गई हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि इन शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपने जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि 1% भी कोशिश ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है हमारी लाइफ में। सिर्फ 1% मतलब कि अगर हम एक दिन भी सच बोलना शुरू कर दें तो हो सकता है हमारी आदत बन जाए सच बोलने की। तो इस प्रकार से 1% बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है ना। तो यहीं पे मैं करती हूँ अपनी क्लास का एंड। आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताना, और इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो इनको याद करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी की और चीजें भी हमें अभी बौद्ध धर्म के बारे में देखना है, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताना, क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।